बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अलीमा खान साहिबा पर आज जो अंडा फेंका गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक ये वाक़या है। अच्छा व्यूअर्स, इस पर जो रावलपिंडी पुलिस की फाइंडिंग्स आई हैं, जो मज़ीद फाइंडिंग्स तो वो आगे देंगे, जो सडनली उन्होंने बताया वो ये कहते हैं कि ये दो ख़वातीन हैं और ये अलीमा खान साहिबा के आगे इन्होंने कुछ अपनी तजावीज़ रखी। उन तजावीज़ को अलीमा खान साहिबा ने गालिबन सुना नहीं, इग्नोर कर दिया और उनकी बात को उन्होंने नोटिस नहीं लिया। उसके बाद इन्होंने रिएक्शन में अंडा फेंका। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है। लेकिन मैं आपके सामने एक तस्वीर रखता हूँ होंडा BRV। ये एक ब्रांड न्यू गाड़ी लग रही है, कोई इतनी पुरानी गाड़ी भी नहीं है। आसान अल्फाज में आपसे पूछता हूँ, ले मैन की ज़बान में, इतनी खूबसूरत गाड़ी में सरकारी मुलाजमीन जिनके साथ ज़्यादती हो रही है, पता नहीं उनको जबरी रिटायर किया जा रहा है, उनकी तनख्वाह इतनी कम है कि उनका गुजारा नहीं हो रहा, या उनके साथ प्रोफेशनल लैग पुलिंग है, या उनके अदारे में उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, या उनके साथ मेरिट पे सलूक नहीं किया जा रहा, कुछ भी अगर हो रहा है तो क्या वो इस तरह की शानदार गाड़ी में रावलपिंडी आ सकती हैं? मेरा सिर्फ ये सवाल है। अडियाला जेल आना, पेट्रोल का खर्चा लेना, ये गाड़ी की कीमत कम से कम बिना 60 लाख के पास होगी, जो मेरी एक नाकस राय है। हो सकता है 2-4 ऊपर नीचे हो, लेकिन जब एक गाड़ी 60 लाख के पास जिसकी प्राइस है, वो मुलाजमीन ख़वातीन जो उसको अफोर्ड करके अलीमा खान के पास आई हैं, उनके लिए क्या मसाइल होंगे? वो तो फिर इसका मतलब है एटलीस्ट वो लोअर मिडिल क्लास से भी नहीं है, वो मिडिल क्लास से भी नहीं है भाई, वो तो अपर मिडिल क्लास से हैं। तो उस पर वो जिस तरह वापस वहाँ से गई हैं, उस पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल आए हैं। लेकिन मैं आपके सामने इसका एक ब्रॉडर व्यू रखता हूँ। अच्छा, अगर हम हसन अयूब साहब हैं जो अक्सर बोलते हैं रावी चैन ही चैन लिख रहा है, रावी सुकून में है, ताकि आजकल तो रावी सुकून में नहीं है, उसने बता दिया है अहले पंजाब को कि रावी जो है ना, रावी इस वक्त सुकून में नहीं है, रावी इस वक्त बेचैन है। अब ये कोई लिख नहीं सकता कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है। खैर, वो रावी किसी और को कहते हैं, स्टोरियन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। वो ये कहते हैं, मैं आपके साथ उनका ट्विटर अकाउंट शेयर कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को देख भी सकते हैं, कि सिमाब ताहिर उन्होंने नाम लिखा है। सिमाविया ताहिर वैसे हम समझते रहे, लेकिन चले सिमाब ताहिर जो है वो जब आकर इशारा करती हैं तो अलीमा खान पर अंडा फेंका जाता है। अच्छा, अब उनकी बात का तो मुझे मतलब ये समझ आ रही है कि ये अंडा जो है PTI वालों ने खुद फेंकवाया है। उन्होंने सिंपथीज ली हैं और अलीमा खान साहिबा को, ताकि लोग उनके साथ खड़े हो जाए। मेरा ख्याल है PTI के साथ सिंपथीज भी हैं, PTI के साथ लोग खड़े भी हैं, और PTI की जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है वो भी कोई ढकी छुपी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता, ये मेरी एक राय है, हो सकता है कि मैं अपनी राय में आप लोगों को अनबायस लगूं, बल्कि बायस लगूं, लेकिन मेरी ये राय है कि इस तरह का कोई सीन नहीं है। क्योंकि अगर इस तरह का सीन हो तो अल्टीमेटली पुलिस जो होगी वो दो मुलाजमीन को पकड़ेगी, और इस वक्त पंजाब पुलिस तो ऐसे सच उगलवा देती है, तो कौन इतना बड़ा रिस्क ले सकता है? क्या अलीमा खान, PTI, नईम हैदर मौजूदा जो एक सीजन लायर है, इतने ये लोग बेवकूफ़ हैं कि खुद अपने पे अंडा पकवाएं और उन लोगों से पकवाएं जो पंजाब की हदूद में और अडियाला जेल के बाहर हों, और उसके बाद पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेशन करके सच ना उगलवा ले? मुझे नहीं लगता ऐसा है। लेकिन दूसरी तरफ सदीक जान साहब ने कुछ ट्वीट किए हैं, वो भी यूट्यूबर हैं और माजी में मुख्तलिफ नामवर चैनलों में प्रोग्राम भी करते रहे हैं। एक जगह वो ये कह रही हैं कि पुलिस जो है वो ये जो ख़वातीन हैं, अब कुछ तस्वीर में आपके साथ शेयर करो, थोड़ी सी वीडियोस भी करो, इनको फैसिलिटेट करी कि यहाँ से भाग जाएं। अब इसमें कितनी सदाकत है ये तो पिंडी पुलिस को बता सकती है, लेकिन आप उस तस्वीर को देखें और वीडियो को देखें तो उसमें पुलिस, ये गाड़ी जो जा रही है होंडा BRV, पुलिस की तरफ से एज सच रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही कि इस गाड़ी को रोका जाए। ये सदीक जान का कहना है। सदीक जान अपनी ओपिनियन दे रहे हैं कि पुलिस ने इस गाड़ी को, जो उन्होंने रीट्वीट की है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, और उन्होंने अपनी भी एक ओपिनियन दी है कि पुलिस वाले जो हैं इस गाड़ी में जो दो ख़वातीन हैं उनको भगा रहे हैं ताकि मामले की तह तक ना पहुँचा जाए। ये भी ओपिनियन है। फिर साथ उन्होंने एक नौजवान की तस्वीर शेयर की है और उन्होंने कहा कि पिंडी की जितनी भी लीडरशिप है PTI की, और वहाँ के जो भी पुलिस वाले हैं जिनका काम था इन ख़वातीन को पकड़ना और इनके से इन्वेस्टिगेशन करना, ये नौजवान उन सबसे दलेर है, क्योंकि ये चिल्ला रहा है कि उस गाड़ी को रोको, पकड़ो। वो कौन है, ये किसके कहने पे अंडा फेंका गया, ये किसकी वजह से हुआ, पीछे मामले की तह तक जाना चाहिए। तो सदीक जान ने एक ये भी ट्विटर पे तस्वीर शेयर की है। अच्छा,
अब एक खबर जो आज़ाद उर्दू पे चली है, उनके मुताबिक वो ख़वातीन गिरफ्तार हो चुकी हैं और वो गिरफ्तार हुई हैं और उन्होंने यही कहा है कि जी हमारे साथ ज़्यादती हो रही थी, हमारा जो मामला था वो हमने इसके नोटिस में लाए अलीमा खान के, तो हमारी बात नहीं सुनी गई, इस वजह से हमने अंडा फेंक दिया। जो BRV रखते हैं उनके साथ अगर ज़्यादती हो रही है और उनको अगर गुर्बत उनके घरों में आ गई है, तो फिर सबसे पहला सवाल मैं पिंडी पुलिस से ये करूँगा, इनसे ये पूछें कि आपने ये BRV जो गाड़ी है ये कैसे खरीदी है। अगर ये आपकी अपनी है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम बताएं। अगर नवाज शरीफ को कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम बताएं, इमरान खान को कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम बताएं, तो इन सरकारी मुलाजमीन से भी पूछे ना कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम ये कहाँ से आ गई। ख्वाजा आसिफ तो बकौल ख्वाजा आसिफ के तो आपकी आधी ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में घर लिए बैठी है और वो तो जैसे रिटायर होती है वो बाहर को चले जाती है। तो मसला ये है कि पुलिस तो विद इन नो टाइम, मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर रावलपिंडी पुलिस चाहे अगले 3 से 4 घंटों में इस मामले को पूरी कौम के सामने रख सकती है कि क्या ये PTA की शरारत थी या उनके सियासी हरीफों ने ये काम किया। क्योंकि उससे पहले अगर आपको याद हो, ख्वाजा सराओं के ज़रिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि ख्वाजा सराओं के ज़रिए जो PTI की लीडरशिप थी उनके साथ भी मामला ब्लेड उनको लगाए गए, लेकिन मैं खैर उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। उससे पहले नवाज शरीफ साहब पर भी जूती फेंकी गई और ख्वाजा आसिफ पर स्याही फेंकी गई, इंक फेंकी गई। तो ये तसलसल है, लेकिन ये जो कल्चर है ना, अंडा फेंकना, टमाटर फेंकना, ये वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में ज़्यादा नज़र आता है। अगर आपको याद हो, फ्रांस के जो सदर थे इमैनुअल मैक्रोन, उनके मुंह पे तो एक खातून ने जनाटेदार तमाचा भी मार दिया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मैं इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है कि आपका काम नहीं है कि आप अंडे फेंक के, जूतियाँ फेंक के, स्याही फेंक के। मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। आपका सिर्फ एक काम है कि जो शख्स डिलीवरेंस नहीं कर रहा आप उसको रिजेक्ट कर दें, चाहे उसका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक हो। लेकिन हकीकत में ये अफसोस का मुकाम है। अलीमा खान, मेरा ख्याल है, जितना मैं आज तक उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं उनको रीड कर रहा हूँ, जितनी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनता हूँ, मुझे लगता है वो औरत सिर्फ अपने भाई के लिए इस वक्त ये, और अपने भांजे के लिए, हसान नियाजी के लिए, बल्कि उनके बेटे भी पकड़े गए थे, अब रिहा हो चुके हैं। तो मुझे ये महसूस होता है कि वो सिर्फ अपने भाई के लिए जंग लड़ रही हैं, सियासी जंग, और उनको कोई ज़ाती मुफाद नहीं है, वो कोई पार्टी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं कर रही। अब शेर अफजल मरवत जो हैं वो सबके सामने है कि वो क्या हैं, उनकी कितनी पोजीशन है पार्टी में, वो कितने पॉपुलर हैं बगैर इमरान खान के। वो शेर अफजल मरवत हमसे बेहतर समझते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ अलीमा खान के कोई नेफेरियस डिज़ाइन मुझे नहीं लगते। ये मेरी राय है, आप अपनी राय का इजहार करने का मुकम्मल हक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा पाकिस्तान में इस तरह के जो अफसोसनाक वाक़यात हैं वो नहीं होंगे। देखें, एक लम्हे के लिए सोचें, हमारी वालदा अलीमा खान की जगह खड़ी हो, हमारे वालिद किसी सियासतदान की जगह खड़े हों, उन पर कोई अंडा फेंक दे, उन पर कोई जूती फेंक दे। एक लम्हे के लिए सोचें, क्या हमें ये अच्छा लगेगा? हमें ये अच्छा नहीं लगेगा। अपने वालिद को, अपने भाई को, अपने बेटे को उस जगह रख के सोचें, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। गालम गलोच, स्याही का कल्चर, जूती का कल्चर, अंडे का कल्चर, मेरा ख्याल है ये ख़त्म होना चाहिए। आपको अगर कोई शख्स पसंद नहीं है, उसकी पॉलिसी पसंद नहीं है, आप उसको रिजेक्ट कर दें। और रिजेक्शन का सबसे बेहतरीन जो तरीक़ाकार है वो अवाम दिखा देती है। इस वक्त कौन सी पार्टी पॉपुलर है और कौन सी पार्टी को अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है वो पूरी दुनिया को पता है। यहाँ बैठ के मैं अपनी राय दूंगा तो कुछ लोग कहेंगे ये खुद पार्टी बन गया। तो रिजेक्ट जिसे अवाम करती है वो सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सड़कों पे, गली मोहल्लों में नज़र आ जाता है कि इस सियासी जमात को अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। और जिस सियासी जमात को या जिस लीडर को अवाम अपनाती है उसकी पॉपुलैरिटी आप 1000 कोशिश भी कर लें, उसकी पॉपुलैरिटी को आप डेंट नहीं डाल सकते अनटिल और अनलेस वो शख्स खुद ऐसी पॉलिसी ना अपना ले या अवाम दुश्मन हिकमत अमली ना अपना ले या इक़्तिदार में आने के बाद कुछ ऐसे मेयर्स ले ले जिससे अवाम के दिलों से वो उतर जाए। याद रखें, मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्राउड पुलर थी खान के दौर में, और खान जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए थे आपके इल्म में होगा कि खान साहब मैक्सिमम मेरा ख्याल है 1 या 2 जीते थे, इससे ज़्यादा नहीं जीते थे। तो आज पॉपुलर कौन है और आज मौजूदा हुकूमत कहाँ खड़ी है ये हम सबके इल्म में है। अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, इसके दुश्मनों को जो अंदरूनी हैं और जो बैरूनी हैं, जो यहाँ खलफशार पैदा करना चाहते हैं, खुदा उन्हें हदायत दे, अगर हदायत नहीं है तो उनका बेड़ा गर्क करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।